काल भैरव। आज इस वीडियो में एक मैंने पूर्व में गुरु दीक्षा स्वप्न या ध्यान के माध्यम से देने का विधान बताने का आपसे प्रॉमिस किया था, आपसे वचन किया था। तो उस विधान को बताने के लिए मैं आज इस वीडियो पे उपलब्ध हूँ। देखिए, आप लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां मैं जानता हूँ। उन सभी चीज़ों के लिए मैं समय समय पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं चीज़ें डालता रहता हूँ। ठीक है, अभी मैंने मधुमेह का डाला है, उससे पहले मैंने आज्ञा चक्र का डाला था। उसको तो बहुत सारे लोगों ने करा है, वो तो पता नहीं कि 20-25 हज़ार से ऊपर ज़्यादा उसके व्यू चले गए हैं। पहले कोई एक ही कोई मेरी वीडियो है जिसके इतने सारे व्यू चले गए हैं। तो अगर आप लोग परेशान हैं जीवन में, तो मैं समय समय पर कुछ ना कुछ डालता हूँ, और जो मैं बताता भी रहता हूँ उसको भी अगर आप लोग ये ध्यान से सुनेंगे और अंदर अंदर उसको उतारते चले जाएंगे, तो भी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप लोगों के जीवन में सिर्फ एक दूसरा एक YouTube चैनल जुड़ गया और उसका एक दूसरा एंटरटेनमेंट चैनल हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप सुनेंगे उसको तो आपके जीवन में बदलाव होता है। तो आप लोगों को स्वप्न या ध्यान के माध्यम से कैसे गुरु द्वारा आपको ऊर्जा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, उसका मैं विधान आपको बताता हूँ। देखिए, साक्षात का तो कोई मोल नहीं है। ठीक है, साक्षात आके दीक्षा लेना, गुरु के दर्शन करना, चरण स्पर्श करना, उसका तो कोई मोल नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। उनके लिए फोन से सुविधा है कि फोन से भी मैं दीक्षा देता हूँ। लेकिन दीक्षा देने का मतलब यह है कि आपको साधना करनी पड़ेगी, मार्ग तो खुलेगा, बहुत सारे कष्ट भी धराशायी हो जाएंगे, लेकिन उसका हम जिक्र नहीं कर सकते हैं। उसका उल्लेख करने के लिए ये बहुत बदतमीजी होती है कि आप साधना की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सांसारिक कष्ट की। वो तो उसका साइड इफेक्ट है कि वो तो होना ही। आप भगवान भैरव की दीक्षा लीजिए, बहुत सारे कष्ट तो आपके ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन साधना फिर भी करनी पड़ेगी ना। साधना से क्या होगा? वो जो आपको ऊर्जा दी है गुरु ने, वो विस्तार लेगी। लगातार अनुष्ठान करते चले जाएंगे तो धीरे 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 आपके भीतर, तांत्रिक रूप से कह ले, मांत्रिक रूप से, तो उनके गणों का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद, इष्ट का, देवी देवताओं का प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ध्यान मार्ग से अगर इस भाषा को बात करें तो आपके भीतर जो आपके संस्कार हैं, जो आपके अलग अलग केंद्र हैं, उस पर जो परतें चढ़ी हैं वो गलनी शुरू होंगी। तो आप स्वाभाविक नेचर में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अस्तित्व में अस्तित्व है, वैसे आप अस्तित्व का अंग होते होते चले जाएंगे धीरे धीरे। कैसे भी बात कर लीजिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे गुरु रूप में स्वीकार करना हो, मुझसे दीक्षित होना हो, तो आप कुछ मत करिए। जो भी आप दक्षिणा 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, कुछ भी जो आप देना चाहते हैं, वो एक लाल वस्त्र बिछाइए, एक लाल कपड़ा बिछाइए, वो दक्षिणा दिए के बगल में रखिए, दिया प्रज्वलित कीजिए, एक नारियल रखिए धनराशि के पास। ठीक है, राइट साइड में चावल की ढेरी लगाइए, स्वयं रक्त वर्ण के वस्त्र पहनिए, लाल रंग के वस्त्र पहनिए। अगर सिर्फ धोती रहे तो बहुत अच्छा है, कुर्ता पजामा रहे तो भी ठीक है। नीचे आसन बिछा लीजिए लाल कलर का, रक्त वर्ण का, रेड कलर का। ठीक, उसके बाद एक पात्र लीजिए कोई भी, ठीक है, और पात्र किसी चावल के दाने के ऊपर रखिए, 2, 4, 5, 10 रख लीजिए, उसके ऊपर रखिए। पात्र में कुछ मिष्ठान रख लीजिए, दूसरे पात्र में कुछ जल रख लीजिए। ठीक है, और ये सारी सामग्री रखने के बाद गुरु के लिए कुछ वस्त्र रखिए। ठीक, कुछ भी रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, कुर्ता पजामा रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। वो इस चीज के लिए है कि जब आप
गुरु के दर्शन करें या गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, आप गुरु को अर्पित करें या भेज दें, जैसे भी आपको ठीक लगे, या मैं कभी आपके शहर में आऊँ तब अर्पित कीजिए। ये लोग जो गुरु लोग या ये लोग चेला लोग जो बात करते हैं ना गुरु को देने का है, ये देना बहुत घटिया शब्द है। मैं जब दीक्षा देता हूँ तो मैं पहले उसको स्टेटमेंट बताता हूँ, भैया जो तुम सामग्री गुरु को दे रहे हो, दे नहीं अर्पित करना होता है, भाव के साथ अर्पण होता है, अर्पित करना होता है। एक जैसे मैंने अभी बीच में जो है एक वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने बताया था कि आप सब लोग इतनी गंदी भाषा यूज करते हो पूजा अर्चना में, बहुत गलत लगता है। क्या दीपक जलाओ, दीपक जला दिया, वीडियोस में कितने अच्छे अच्छे गुरु जो है वो भी कहते हैं दीपक जला लेना, अब दीपक जला लिया। इतना गंदा लगता है मुझे उन लोगों के मुंह से सुनते हुए। मतलब कोई साधना, यूट्यूबर नहीं है, हजारों साधना दे रहे हैं और वो लाखों सब्सक्राइबर भी हैं, वो लाखों सब्सक्राइबर को यही सिखा रहे हैं कि दीपक जलाओ। अरे यार मुर्दा जलता है, द्वीप प्रज्वलित होता है, ये सिखाओ उन लोगों को। ठीक है गुरु महाराजों, क्योंकि किताबें पढ़ पढ़ के जो है सब बताए चले जा रहे हैं, कभी भटके नहीं, कभी किसी ने सिखाया नहीं, कभी तपस्या करी नहीं, कभी ऊपर से कुछ उतरा नहीं, विधि विधान कुछ पता नहीं, कहीं से भी उठा के जोड़ जाड़ के सब दे दिया। द्वीप प्रज्वलित किया, मिष्ठान रखा, जल रखा, अक्षत रखा, कुछ आपने वस्त्र रखा इत्यादि, ये सब सामान जो भी पूजन में रखते हैं वो रख लिया, नारियल दक्षिणा इत्यादि जो भी रखना हो। 1 रुपये रखना हो तो मैं बहुत ज्यादा गरीबी 1 रुपये रख लो, ठीक है। उसके बाद आप कोई मेरी एक फोटो, ठीक है, एक फोटो आप अपने पास रखिए जो आपको, इतनी सारी फोटोज पड़ी हुई उसमें जो आपके हृदय को भाती हो बहुत गहरे में, उस फोटो को चाहे तो आपने पूजा में रख लीजिए, छोटी रख लीजिए, बड़ी रख लीजिए, कैसी भी रख लीजिए, ठीक है। चाहे तो वो आप सिर्फ अपने पूजन के लिए निकाल लीजिए, बाकी कहीं किताब में रख लीजिए, कोई आपका पर्सनल कॉर्नर हो उसमें रख लीजिए, because you won't feel that your guru would be lying somewhere else where your slippers are lying. So keep it in very beautiful place, keep it in like book, like Ramayana, like Bhagavad Gita. These kind of books can be the very beautiful place to keep your guru hidden from other people in your home, because I also know that my disciples, whenever they come to me, their parents never like to their parents never want that their son or their daughter or their husband must go. Because I know their relatives, their society, they never like them to be visited. Because I know their relatives never want them to visit me for any spiritual purpose. So most of the times my disciples try to hide me from other people. They never want to reveal in front of anyone that I am their master, guru. And at one side it is very beautiful because
प्रेमी कभी नहीं चाहता है कि मेरी प्रेमिका को बुरी नजर लगे। तो वो मेरे शिशु से प्रेम जब करते हैं तो ऐसा ही व्यवहार कि गुरुजी हम छुपा के आए, तो प्रेमिका से मिलने छुप के ही आया जाता है, नजर न लगे। तो उसमें कोई भी फोटो आप रख के, चाहे हमेशा के लिए रखें, चाहे उसको हटा भी सकते हैं, कोई पीड़ा नहीं। स्फटिक की माला आप मंगा लीजिए मुझसे, तो क्या मंगाएंगे, हर जगह मुझसे मंगाएंगे तो मैं स्पर्श करके भेज दूंगा उसको, एनर्जाइज करके भेज दूंगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि इन गुरुओं ने सो कॉल्ड इतना ज़्यादा विकृत कर दिया है कि मुझे वो शब्द यूज़ करने में बड़ी शर्म, फिर भी मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं शब्दों का सहारा है। मौन आप लोग समझते नहीं, वरना मैं मौन के माध्यम से तो माला सिद्ध करके दे दूंगा। फिर उस माला से आप जाप करिए, एक गौमुखी में रखिए, उसको सदैव छुपा के रखिए, बहुत प्रेम से मुझे याद कीजिए, बहुत प्रेम से, इतने प्रेम से जैसे प्रेमी प्रेमिका को याद कर करके रोता हो, वैसे याद, उतनी गहराई से। समय रात को 11 बजे के बाद का रखिए। स्वच्छ होकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके 5 मिनट मेरी फोटो को देखते हुए उसकी छवि आपके मन में अंकित होगी, और फिर उसी छवि में भीतर भीतर प्रार्थना कीजिए, मुझे स्वप्न के माध्यम से, मुझे ध्यान के माध्यम से आकर मुझे दीक्षा दीजिए, सूक्ष्म रूप में आकर दीक्षा दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत भटक रहा हूँ, ये संसार मुझे नहीं भाता है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं गुरुदेव कि मैं आपके चरणों तक आ सकूं। मैं हिम्मत भी कर लूं तो निकल नहीं पाता हूँ, इतना विकृत हूँ, इतना पापी हूँ, इतना संकटों से घिरा हुआ हूँ, मैं नहीं आ पाता, मैं नहीं हिम्मत कर पाता। भले ही एक दिन लगेगा आपके पास आने, मैं धृष्टता कर रहा हूँ गुरुदेव की, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ गुरुदेव की मुझे दीक्षा प्रदान करें, सूक्ष्म रूप से आके मैं इतना कष्ट आपको दे रहा हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं उसके लायक भी नहीं हूँ शायद, तभी शायद मैं आपके समीप नहीं आ पा रहा हूँ और आपको समीप आने की प्रार्थना। हे गुरुदेव, मैं आपके बताए हुए मार्ग पे वचन लेता हूँ कि सदैव चलूंगा, संकल्प लेता हूँ कि आप जो भी मुझे दीक्षा प्रदान करें, मैं कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी अहंकार नहीं करूंगा, मैं सदैव सत्य के मार्ग पूरा का पूरा प्रयास। मैं अपराधी हूँ, मुझसे गलती होगी, लेकिन गुरुदेव मैं हर बार गिर के फिर आपका दामन थाम के फिर आगे चलूँ। तो गुरुदेव आपसे मैं प्रार्थना कि मैं याचक हूँ, मैं आंसुओं के अलावा क्या दे सकता हूँ। मैं अश्रुओं से यही दूरस्थ होते हुए ही आपके चरणों को
धोते हुए उस जल का पान करते हुए आपसे रूप में आके मैं अभागा हूं, मैं नहीं आ पा रहा। आप दयालु, आप एक साधक की, एक कमजोर साधक की पीड़ा भी समझते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, सूक्ष्म रूप से। अब ये आपको पूरे भाव से बोलना है। मेरी आंखें नम है क्योंकि मैं बिना भाव के बातें नहीं करता। ऐसे ही आपकी भाव अवस्था के बाद 1.25 लाख मंत्रों का आपको अनुष्ठान करना है उस स्फटिक की माला से। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम श्री तारा मणि गुरुभ्यो नमः। 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 और ये पूरी जो घटना अभी घटी है, ये आपको आंख बंद करके ही प्रार्थना करनी है। उसी छवि को देखते हुए जो सामने आपको मेरी दिख रही होगी, जो आपको बहुत हृदय को स्पर्श करती होगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू बिना गैप के इस माला से, इस मंत्र से जाप चालू कर देना है। आप जितना देर मैक्सिमम बैठ सकते हैं, 11 से 1, 11 से 2, 11 से 3, उतना मैक्सिमम बैठिए और कम से कम 41 डेज करिए, 41 दिन करिए। जितनी माला आपने आज करी है उतनी ही कंटिन्यू लगातार होनी चाहिए प्रत्येक दिन, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़ा आप सकते हैं लेकिन जितनी बढ़ा देंगे फिर उससे कम मत करिएगा। अगर 51 माला कर रहे हैं या 101 माला कर रहे हैं, ऐसे ही करिएगा। 51 या 61 या 101 इस प्रकार से करिएगा और उतनी ही कंटिन्यू रहनी चाहिए 41 डेज। कोई अगर 41 दिन नहीं कर सकता है, 21 दिन करें। इसी मंत्र से ही मैं आपके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे साधकों को मैं जाके सूक्ष्म रूप से स्पर्श करता हूं, उनको पता चलता है ध्यान में, स्वप्न में। उदाहरण आपको पता ही है, कई सारे कमेंट और स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं मैंने। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो इसका हवन घी से करिएगा बस, और कुछ से नहीं करना है। पूरा जो 41 दिन में हुआ है टोटल काउंटिंग करके, दशांश का हवन और हवन के दशांश का तर्पण और तर्पण का दशांश का मार्जन, फिर कन्या भोज, एक बटुक भोज करा के, ब्राह्मण भोज करा के, गुरुदेव की दक्षिणा उनके चरणों में रख के, चाहे भेज सकते हैं चाहे कैसे भी कर लीजिए, आके खुद दे दीजिएगा, चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 करोड़ रुपये हो, कुछ भी हो। इससे एक तो जीवन में आपके बहुत परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको गुरु मिल जाएगा और सही मार्गदर्शक गुरु मिलेगा जो सही बताएगा, भटकाएगा नहीं। और भटकाएगा भी तो भी बता ही देगा कि ये भटकाव के लिए है, तो थोड़ा सा भटक के भी देख लो। क्योंकि मेरा कार्य है, आप बहुत स्मार्ट हो तो आपको भटकाऊंगा भी। देखो तो कितना हिम्मत है, कितना चालाक व्यक्ति है कि गुरु के द्वारा भटकाए जाने पर भी समझ जाता है कि नहीं समझ जाता है और नहीं भटकता है। ठीक, इस साधना से संबंधित अगर किसी को भी कोई प्रश्न हो तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकता है। ठीक है, चैट ही कर सकता है, कॉल तो अवेलेबल नहीं है। और अलग अलग शिविर लगते रहते हैं, धंधा यक्षिणी का हो गया, बहुत सारे लोगों ने अप्सरा का भी करा है, अप्सरा का भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं।
साक्षी दर्शन साधना भी कराई है। तो समय समय पर मैं कराता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों को अनुभव होते हैं, इक्का दुक्का कोई छूट जाता है तो उसके संस्कार होते हैं इतने ज़्यादा मजबूत कि वो नहीं छोड़ पाता है, तो उसको थोड़ा समय लगता है अनुभव होने में। लेकिन 99% का रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव है। वो इसलिए क्योंकि मैं सही बताता हूँ, सही विधान देता हूँ, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं है, ओरिजिनल है सब कुछ, इसलिए उसमें प्रभाव भी होता है। तो आप लोग अगर इस दीक्षा को ग्रहण करना चाहते होंगे तो ये रहा आपके सामने। और अगर इसमें कुछ आपको कुछ संदेह हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। अब पूरी बात किया करिए, हाय हेलो मत भेजा करिए, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता की सेवा कीजिए, भाई बहनों के साथ त्याग की भावना से रहिए, उनसे त्याग एक्सपेक्ट करने की जगह खुद त्यागी बन के रहिए, गुरुजन की सेवा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए, सकारात्मक रहिए सदैव, अंतिम समय तक सकारात्मक रहिए। भ्रम में पड़े हुए भ्रमित लोगों के संपर्क में ना आए, क्योंकि उन्होंने तो अपना नरक बना लिया है। आपका थोड़ा बहुत जो प्रगति हुई है उसको वो नरक बना देंगे। गुरुजन की सेवा करिए, संतों की सेवा कीजिए, अपना जीवन सफल बनाइए। मैं भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में खूब सुख, समृद्धि और शांति हो, और आपको वो उपलब्ध हो जिसके आप लायक हो, और अगर ना लायक हो तो आपको उस लायक, और अंत में आपको ध्यान मार्गी बनाते हो या किसी भी मार्गी बनाते